एक एग्जाम्पल, ठीक है, जिससे हम समझेंगे कि आईटीसी जो हम क्लेम करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, सपोज मैं हूं एक जीएसटी सप्लायर और मैंने एक जीएसटी अनदर जो सप्लायर है, रिटेलर है, उसको कुछ सेल किया, सपोज एसी बेचा या मशीन बेची। ठीक है, तो वो है मेरा गुड्स जो मैंने पहले परचेज की होंगी। ठीक है, जो परचेजेस है वो हम ITR GSTR 2B में सारा डेटा उसका रिकॉर्ड करते हैं। GSTR 1 में हमने क्या देखा था, हम सेल्स की इंफॉर्मेशन डालते हैं, लाइक आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो पहले जब मैं परचेज करूंगी तब मैं देखूंगी कि मेरा जीएसटी कितना बन रहा है, उसको मेरे को देना पड़ेगा सामने वाले सप्लायर को। ठीक है, तो हमने सपोज 5 लाख की गुड्स जो है परचेज की। ठीक है, वो मैंने इंट्रा स्टेट ही परचेज किया, जिसपे मेरे को CGST देना है और STST देना है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि CGST SGST लगता है इफ वी आर परचेजिंग इंट्रा स्टेट, और अगर हम इंटर स्टेट की बात करें तो हमारा IGST लगेगा। ठीक है, तो सपोज मैंने जो AC है वो खरीदा। ठीक है, वो 5 लाख का कुछ 2 AC खरीदे सपोज मैंने तो उस पे मेरा 18% लगेगा। ठीक है, तो मेरे को CGST और SGST 9% के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो 5 लाख पे हम कैलकुलेट करेंगे, CGST बन गया 45,000, SGST भी बन गया 45,000, तो टोटल मेरे को कितना पे करना पड़ा, 5,90,000। ठीक है, 45,000 90,000 का मैंने टैक्स पे किया, और 5 लाख मेरी जो बेसिक अमाउंट थी, तो टोटल मैंने पे किया 5,90,000। अब मैंने वही चीज जो 5 लाख वाली मैंने खरीदी, वो मैंने कितने में सेल कर दी, 5,50,000। ठीक है, तो 5,50,000 में मैंने जो सेल किया, उस पे मैं कितना कलेक्ट करूंगी, जितने में मैंने बेचा उसी पे मैं टैक्स जो है कैलकुलेट करूंगी, CGST और SGST 9% के अकॉर्डिंगली। तो अब मेरा जो सामने वाले से मैंने कलेक्ट करना है वो कितना करना है, 5,50,000 पे 9% CGST, हाँ 49,500, और CGST भी, सॉरी SGST भी 49,500। तो मैंने कितना सॉरी मैंने कितना कलेक्ट किया, 6,49,000, जिसमें कि मेरा जो टैक्स है वो कितना टोटल आ रहा है, CGST और SGST का 99,000। बट क्योंकि जब मैंने परचेज किया था राइट, जब मैंने परचेज किया था तो मैं 90,000 जमा करवा चुकी हूँ, यानी कि मेरा गवर्नमेंट के पास चला गया है 90,000 ऑलरेडी। बट जब मैंने जब मैंने सेल किया और कलेक्ट किया, वो था मेरा 99,000। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या मेरे को गवर्नमेंट को कितना और देना है या कितना मेरा रिसीवेबल है। ठीक है, तो वो हम उसको बोलते हैं हम ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला रहता है, टैक्स लाइबिलिटी माइनस एलिजिबल ITC इज इक्वल टू पेबल अमाउंट और रिसीवेबल अमाउंट। ठीक है, तो हमारा हमने जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी बनती है, कितनी बनती है मतलब मैंने आपको जो सेल किया और आपसे कलेक्ट किया जो CGST और SGST, वो मेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होती है मेरी टैक्स लाइबिलिटी कि कितना मैंने सेल के वक्त कलेक्शन किया। ठीक है, तो कलेक्शन कितना किया हमने इन फॉर्म ऑफ CGST और SGST, बोथ आर 49,500 49,500, टोटल आ गया 99,000 मेरे को गवर्नमेंट को जमा करवाना है, देना है। ठीक है, और एलिजिबल ITC, मैं कितने ITC के लिए एलिजिबल हूं, जो मैं पहले पे कर चुकी हूं एट द टाइम ऑफ परचेजेस। ठीक है, तो 45,000 हमने पे किया था, हाँ राइट। 90,000 जो मैं पे कर चुकी हूँ ऑलरेडी, वो तो मेरे को नहीं पे करना ना। ठीक है, तो अब मेरे को कितना देना बचेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, पेएबल अमाउंट जो कि है हमारा टैक्स लाइबिलिटी माइनस एलिजिबल ITC। तो CGST में मेरा कितना निकल के आया, 49,500 माइनस 40,000 4,500, ऐसे ही मेरा निकल के आएगा SGST में सेम, क्योंकि रेट सेम है। तो 4,500 जो मेरा है ITC निकल के आ रहा है पेएबल। ठीक है, तो सॉरी इसका हम टोटल कर देंगे 4,500 तो 9,000। अगर वैसे ही हम देखें कि 99,000 मैंने कलेक्ट किया और 90,000 मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मेरा देना कितना
बचेगा गवर्नमेंट को, दैट इज 9,000। तो 9,000 क्या है, मेरा पेबल अमाउंट है, राइट। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि सपोज मैंने परचेजेस